मार्शल आसिम मुनीर साहब के हवाले से पूछ लेती हूँ कि ये दौरा सियासी और अस्करी एतबार से आपको कितना इंपॉर्टेंट लग रहा है? मुनीर चाह रहे थे कि यहाँ पर उनको रेड कारपेट वेलकम मिलेगा, मगर इसके उलट उनको वांग यी से पहले फटकार मिली। और यहाँ पर ये आदमी सो कॉल्ड फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान पब्लिकली ह्यूमिलेट हो रहा है। मतलब सवाल ये पैदा होता है कि चाइनीज़ कंपनियां जो हैं वो यहाँ से भाग गई हैं और हम आज भी फैसले कर रहे हैं कि चाइनीज़ को हमने कैसे सिक्योर करना है, क्योंकि इन्होंने डबल प्ले करने की कोशिश करी पाकिस्तानियों ने। इन शॉर्ट चाइना ने नोट किया, जो लंच करके आए हो ट्रंप के साथ और ये जो डबल गेम खेल रहे हो इसके रिपरकशंस होंगे। जैसे कि आप जानते ही हैं कि चाइना के साथ जो हमारी दोस्ती है वो समंदर से गहरी है, पहाड़ों से ऊंची है। लेकिन दोस्तों, मालिक तो मालिक होता है और दूसरी तरफ पाकिस्तान, तो मालिक को तो लताड़ लगानी ही थी। और लेकिन पाकिस्तान इतने बेशरम है, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, देखिए पाकिस्तान की वैल्यू कितनी है। देखिए उनकी ट्रंप से मुलाकात हुई थी और जब आसिम मुनीर साहब दौरा चीन पर हैं तो आप ये समझें कि पाकिस्तान की एक कामयाब डिप्लोमेसी इसमें आपको नजर आती है। और क्या इंपॉर्टेंस है इस वक्त आसिम मुनीर की? दुनिया को दिखाया है कि भारत को शिकस्त दी जा सकती है, कि उसने जंग जीती है, उसने पाकिस्तान के लिए जंग जीती है। लेकिन मेरे ख्याल में आसिम मुनीर और याहिया खान का अब तकाबली कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं बनता। एक शिकस्त खुर्दा जर्नैल है, एक फातह जर्नैल है। एक को पूरी दुनिया गले लगा रही है कि वो फतह की है, एक को अमेरिका गले लगा रहा है कि इसने जंग जीती है, एक को चीन गले लगा रहा है कि इसने जंग जीती है। हमारे फील्ड मार्शल चाइना में है और सियासी और अस्करी क़यादत, चाइना की सियासी और अस्करी क़यादत से उनकी मुलाकातें हुई हैं, उसकी तफसीलात भी सामने आई हैं। और कितना अहम है ये विजिट? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अमेरिका, सऊदी अरेबिया, चाइना ये सब तस्लीम करते हैं कि असली पावर कौन है, असली पावर किसके पास है और किसके साथ बात करनी है। तो वो तो फील्ड मार्शल साहब के पास है। तो अब बात यह है कि दैट इज वाई सारा फोकस इज ऑन द फील्ड मार्शल। और अभी तक जो सूरत हाल बनी है, फील्ड मार्शल साहब ने और इतने अहम दौरे किए क्योंकि पाकिस्तान की सिचुएशन बड़ी डिफिकल्ट है। इट इज नॉट एन ईजी सिचुएशन। और मेरा ख्याल है कि पहली दफा एक स्ट्रेट टॉकिंग सोल्जर बात कर रहा है सऊदी अरेबिया से, अमेरिका से, चाइना से, और वो इनको ट्रस्ट करते हैं कि व्हाट ही सेज ही विल डू। अच्छा, अब आई थिंक दिस इज वेरी मेजर डेवलपमेंट। इसीलिए आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ज्यादा भागदौड़ नहीं कर रहे ऑन दोज इश्यूज। तो मैं ये समझता हूँ कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो फील्ड मार्शल साहब की जो मीटिंग हुई है डोनाल्ड ट्रंप के साथ वाज अ ह्यूज सक्सेस। इसके बाद अब वो चाइना गए हुए और चाइना में भी ही इज हैविंग मीटिंग्स एट द हाईएस्ट लेवल। एंड आई थिंक लेट्स एडमिट दिस, ये पाकिस्तान इतनी मुश्किल सिचुएशन में है कि काफी बैलेंसिंग एक्ट करनी पड़ेगी। और बड़ी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सवाए इंडिया के जहां अभी प्रोग्रेस नहीं हो रही, बाकी तो हर जगह पे प्रोग्रेस आपको नजर आ रही है। और हमारी गवर्नमेंट का मौकफ भी यही है कि वी आर रेडी टू टॉक टू इंडिया। अभी शहबाज शरीफ साहब के कितने बयान आए हैं कि वी आर रेडी टू टॉक। यहाँ तक कि अब इसाक डार साहब जो वहां पहुंचे हुए हैं वो भी यही एजेंडा लेके गए हैं कि इंडिया को, अमेरिका को कह रहे हैं इंडिया को समझाएं, वी आर रेडी टू टॉक टू इंडिया टू रिजॉल्व ऑल इश्यूज। We are not interested in war. We are not interested in jihad. We are not interested in exporting jihad. तो इंडिया को कहें बैठे हमारे साथ, रिजॉल्व करें इश्यूज। अच्छा, अब इंडिया आइसोलेट हो गया। भारत क्या विंडोज ओपन कर रहा है उस पर तो मैं आपसे जानूंगी, लेकिन अब ये जो विजिट है फील्ड मार्शल का चाइना का, तो फर्दर किन किन पहलुओं पे बात हुई होगी? सेंटर ऑफ अटेंशन या सेंटर ऑफ डिस्कशन क्या रहा होगा? देखिए, गवर्नमेंट और चाइना तो ज्यादा खुल के बात नहीं करते, मगर बिहाइंड द सीन्स क्या बातें होती है मुझे भी नहीं पता। मगर मैं स्पेकुलेट तो कर सकता हूं ना कि ये इश्यूज हैं। अब क्या तय हुआ दैट आई डोंट नो, बट एक इश्यू तो ये है कि आप चाइना के बहुत से लोन्स हैं आपके पास, उनकी रीशेड्यूलिंग करानी है, ठीक? और वो चल रहा है काम। चाइना ने कुछ लोन्स को रीशेड्यूल कर दिया जी। मेरा ख्याल है ये एक रिक्वेस्ट होगी कि इसको थोड़ा सा और रिलैक्स किया जाए, बिकॉज हमारे हालात इतने अच्छे नहीं। दूसरा ये है, चाइना का इशू रहा है सिपेक काफी अरसे से इमरान खान के दौर में रुका हुआ था। फिर उसको अब कोशिश की गई है उसको चलाने की। और वो कि बलोच लिबरेशन आर्मी और तालिबान को इंडिया उकसाता है और उनको मदद देता है और कहता है सिपेक को रोके। इसमें बिहाइंड द सीन्स अमेरिका का भी हमायत होगी इंडिया को, क्योंकि अमेरिका भी नहीं चाहता कि चाइना का सिपेक जो है ये आगे बढ़े। तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर भी बात हुई होगी कि चाइनीज काफी अरसे से कह रहे हैं हमारी सिक्योरिटी का कुछ करें। हम काम करना चाहते हैं, हम ग्वादर में भी करना चाहते हैं, हम बाकी भी चीजें करना चाहते हैं, मगर हमारी सिक्योरिटी का कुछ करें। तो उसके अंदर कुछ दुश्वारियां आ रही हैं।
कुछ रुकावटें हैं उनको सॉर्ट आउट करना है। तो मेरा ख्याल है बिकॉज चाइनीज सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंटिन्यू से बैक, बिकॉज ये अटैक्स बढ़ गई थी और ये मामला तय नहीं हो रहा था कि हाउ विल सिक्योरिटी बी सैंक्शनड। तो आई थिंक इस किस्म के इश्यूज हैं, दे वेरी। आप तो मेरी वीडियो पूरी देखते हो लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे आने वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बटन दबाना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।